इंडियन ट्रिब्यून देखने वाले सभी नाजरीन को अपनी मेज़बान मुदस्सिर वानी का सलाम और आदाब पहुँचे। नाजरीन, बात करें हर छोटी बड़ी अपडेट लेकर आपके सामने हर वक्त इंडियन ट्रिब्यून की पूरी टीम आपके साथ रहती है और हर टाइम आप तक हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाने की भरपूर कोशिश हमारी रहती है। और आज हम बातचीत के लिए हमारे साथ नज़ीर देव साहब हैं, एक समाजी कारकुन हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। काफ़ी बार जो है लोगों के जितने भी छोटे बड़े मसले होते हैं उनको हाईलाइट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। आज इनसे बात करते हैं, इन्होंने बुलाया था, आज क्या कुछ मकसद है, किस मकसद के लिए हमारे साथ आज बात करेंगे, क्या कुछ बोलेंगे। नज़ीर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आज किस हवाले से आप मीडिया के सामने आए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डीसी साहब डोडा को ये कहना चाहता हूँ कि टापनील में जो बिगड़ बोलद्रमन टू हायर सेकेंडरी स्कूल टापनील जो रोड का काम चल रहा है, उस रोड पे ठेकेदार राजेश राठौर काम कर रहा है। और ये रोड का प्रोजेक्ट जो है और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, यहाँ जितने भी मतलब जो लीडरशिप जितने बड़े बड़े लीडर हैं उन लोगों को भी पता है, वहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं उनको भी पता है कि ये रोड प्रोजेक्ट जो है मैंने खुद ही सेक्शन करवाया था। और उस पे जब टेंडर हुए तो राजेश राठौर जो काम कर रहा है, अभी तक वो वहाँ की पब्लिक ने उस ठेकेदार को नहीं देखा। और दूसरी बात ये है कि जो वहाँ काम चल रहा है तो काम उनको अच्छा करना चाहे, और वहाँ पे रोड वो बन गई है, रोड उन्होंने बना दी है। वहाँ बीच में कोई इशू भी था, वो भी वहाँ की पब्लिक ने हल किया था, बल्कि ठेकेदार ने हल नहीं किया था। और वहाँ जो है अभी जो गाड़ी हायर सेकेंडरी तक पहुँची है, सर्दी के मौसम से पहले पहुँच गई थी और बीच में थोड़ी सी स्लाइड आई थी, उसकी वजह से अभी तक वो ठेकेदार हायर सेकेंडरी स्कूल के पास नहीं गाड़ी पहुंची है। और दूसरा नंबर, अभी मैंने उसके मैनेजर से बात की, जो वहाँ साइड इंचार्ज है, उसका नाम जमील है। अभी मैंने उसको फ़ोन पे बोला, उसने कहा कि हमारे पास पत्थर नहीं है, हमारे पास मटेरियल नहीं है, जहाँ कि हमें काम करने में दिक्कत आती है। और मैं ये राजेश राठौर ठेकेदार से कह रहा हूँ कि वो हमारी लेबर है, वो हमारे प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, और उनको चाहे जहाँ से भी पत्थर लाएं, जहाँ से भी मटेरियल लाना पड़ेगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं उसको ये संदेश देता हूँ, डीसी डोडा को, R&B डिपार्टमेंट डोडा को, क्योंकि टापनील की पंचायत की आवाम के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट हमने बहुत मतलब मुश्किलात से लिया है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, बंजर मोड़ से लेकर और बिघड़ तक 2014-15 में ये रोड भी मैंने सेक्शन करवाया था। इसमें हमारी एक बहुत बड़ी टीम थी, उसमें हमारे मुख्तियार साहब जम्मू में हैं, वो डील कर रहे थे, और कुछ हमारे साथ और भी लोकल थे पंचायत के, वो भी डील कर रहे थे। हमने बेखूबी ये लोगों को, वहाँ की आवाम को पता है कि बंजर मोड़ टू बिघड़ जिस प्रोजेक्ट को 3 किलोमीटर रामबन डिवीज़न ने बनाया था और 4 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट मतलब डोडा डिवीज़न ने बनाया था, और जो उसके बाद ये दूसरा प्रोजेक्ट जिसकी पहले मैंने बात की वो भी हमने सेंक्शन करवाया। ये वहाँ के लोगों को पता है कि ये किन लोगों ने काम किया है। न किसी MLA ने ये काम किया है, न किसी मेंबर पार्लियामेंट ने काम किया, न किसी, ये वहाँ की पब्लिक ने, हमने उनके साथ जुड़ के ये लोगों का काम किया था। लेकिन आज भी देखो, बंजर मोड़ से लेकर और बिघड़ तक रोड की खस्ता हालत है। वहाँ से स्टूडेंट आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं कासदीगढ़ के लिए, और जाओ स्टूडेंट जो कासदीगढ़ स्कूल में उस रोड से चलते हुए आते हैं, तो जब वो गाड़ी से उतरते हैं और जो उनको यूनिफॉर्म लगी हुई होती है तो बहुत बुरी खस्ता हालत वो स्टूडेंट नहीं देखते हैं। ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि बंजर मोड़ से लेकर और बिघड़ तक उस पे दस्ती मैकडम का काम शुरू होना चाहिए, जिस भी ठेकेदार को वो टेंडर है। और दूसरा नंबर, जो टापनील के रोड का काम जो चल रहा है, वो भी वहाँ पे ठेकेदार भागने की कोशिश नहीं करना चाहिए, उसने काम करके देना है, और काम हम करके लेंगे उस ठेकेदार से। क्योंकि कुछ मुझे लगता है कि राजेश राठौर कुछ अप्रोच वाला जैसा बंदा मुझे दिखता है, लेकिन हम किसी भी अप्रोच को, किसी भी पार्टी के अप्रोच को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऐसा ना हो, अगर वो टापनील की आवाम के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करेंगे
काम बंद करने की कोशिश करेंगे और पंचायत टाप नील की पब्लिक जो है उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा डीसी के सामने मैं धरना लेके बैठूंगा। अभी आपने नज़ीर साहब ये बोला कि जब हमने उनके मैनेजर से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास पत्थर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। पत्थर नहीं तो पैसे तो हैं। देखिए 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, तो फिर क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे पास पत्थर नहीं है? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर हमारा टेंडर है। अगर इनकी टेंडर हम खोलेंगे तो अगर हम इनको देखेंगे जो काम भी उन्होंने किया वो भी फिर गलत किया है। नहीं तो हम लोगों को पता है कि ठेकेदार को भी अपना पेट है, कितना बचाना, कितना क्या काम करना, कितना करेंगे, हमें इस चीज़ का पता है। लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। अगर देखेंगे, मेरा भाई है वहाँ पे इस रोड पे प्रोजेक्ट में आया है, उस वक्त इस ठेकेदार ने इल्लीगल काम किया और उनका मेरे भाई का आंगन काट दिया, मतलब दरवाजे से काट दिया। अगर मैं इस वक्त चाहूँ मैं एफआईआर भी काट सकता हूँ। लेकिन देखो इंसानियत सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये डिपार्टमेंट को भी एसई डोडा, एक्सीएन डोडा, एडब्ल्यू डोडा, जे हमारे यासर साहब हैं, उनको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त वहाँ पे काम शुरू हुआ था, तो आज तक मैं बोला नहीं था, आज के बाद मैं बोलूँगा अब, तो उस वक्त भी शायद सर्वे में कुछ गड़बड़ करके तो रोड की खस्ता हालत है। टाप नील का जो रोड बना हुआ है, चलो उसको भी छोड़ो, काम चल रहा है। बल्कि ये जो कह रहे हैं लोगों को डरा रहे हैं, अब ठेकेदार भाग जाएगा, ये गलत बात है। अगर टाप नील की आवाम को, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पब्लिक को भी बोल रहा हूं कि आप खड़े रहेंगे, हमारे साथ जुड़ के रहेंगे, मैं आपके साथ जुड़ के रहूंगा, इनको काम करना पड़ेगा। ये कहाँ से सुना आपने कि ठेकेदार भागने की फिराक में? ये काफ़ी सारे फ़ोन मुझे आए, फिर मैंने वो जो जमील है उसके मैनेजर के साथ भी मैंने बात की। उन्होंने कहा कि हमें 5 किलोमीटर का जी ये है जी, अंदर है जी, ये टेंडर है, अरे यार तुम्हें 2.5 किलोमीटर का हो, तुम्हें 5 किलोमीटर का, हमें इससे लेना देना नहीं। आप परमिशन बनाइए और लोगों का काम करिए। अगर नहीं तो चंद दिनों के अंदर इनको देखने के लिए मिलेगा डोडा के अंदर की पब्लिक क्या कहती है, टाप नील की आवाम क्या कहती है। मतलब जो तरक्की वाले काम हैं, आपने कहा कि मिल के हमने काम निकाले, आप बोले 5 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं जाएंगे जब उसको टेंडर 5 ही किलोमीटर है। देखो अब ये उनका काम है ना, 10 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है। अब डिपार्टमेंट ने भी इनको मिल के छटा बटा करना है, ठेकेदार ने भी कमाना है, पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक तो एडमिनिस्ट्रेशन का गेट खड़काएगी ना। अगर 5 किलोमीटर तो 10 किलोमीटर में हम ही भेजेंगे इनको। ये खुद मटेरियल पैदा करेंगे, खुद पब्लिक का काम करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बेवकूफ़ लोगों को नहीं बनने देंगे। नहीं, ये 5 किलोमीटर की बात आती है कि सिर्फ 5 किलोमीटर का इनके पास टेंडर है और 5 किलोमीटर के से ज़्यादा तो काम नहीं करेंगे ना ये। नहीं देखिए ना, फिर ये इनकी है ना आपस में, अगर ये 5 किलोमीटर का टेंडर है, लेकिन जो 5 किलोमीटर का टेंडर है इनको वो रोड प्रोजेक्ट का है। लेकिन जो मटेरियल की बात मैं कर रहा था, ये वो बात है कि 5 किलोमीटर के अंदर ही से हमने मटेरियल लाना है। अरे तुम दिल्ली से लाओ, तुम बम्बई से लाओ, हमें इस चीज़ का पता नहीं है, कहाँ से लाओगे, पब्लिक का काम कैसे करोगे। मुझे आज मजबूरन आना पड़ा चैनल पे, मैं आज तक बिल्कुल चुप था। चाहते क्या हैं अब? देखो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हमें भरोसा था, वहाँ के लोकल नुमाइंदे भी हैं, उनको पब्लिक की बात करनी चाहिए। वो चुप बैठे हैं क्योंकि वो खुद कमा रहे हैं इस वक्त, वो चुप बैठे हुए हैं। इसलिए मैं मजबूर होके और आपके चैनल के माध्यम से, मैंने आंखों से नहीं देखा कौन है वो राजेश राठौर ठेकेदार, आपके चैनल के माध्यम से मैं राजेश राठौर को भी कहना चाहता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा डीसी साहब को भी मैंने बोला। मैंने पीछे एक्सीएन को भी भेजा, वहाँ एडब्ल्यू गए मौके पे, लेकिन अभी तक मुझे कोई पता नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे किया क्या। मेरे हिसाब से गए हैं, वहाँ से आके तो चक्कर लगा के वापस आए हैं। मैंने भेजा था यहाँ से, एडब्ल्यू को भेजा, एक्सीएन को भेजा, जे गए 2-3, लेकिन मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन ये चीज़ है कि मैं इन डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि लोगों को, टाप नील की पब्लिक को मजबूर नहीं करना धरने देने पे। ऐसा ना हो कि वहाँ की औरतें और मर्द आके तो एडमिनिस्ट्रेशन के गेट के सामने, डीसी के गेट के सामने बैठ जाए। ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट और ठेकेदार कोई मिली भगत वाली? ये तो ऑलरेडी मिले हुए होते हैं, ठेकेदार और डिपार्टमेंट, ये तो इनकी एक ही थाली, एक ही प्लेट होती है, तो ऑलरेडी मिले हुए। तो पब्लिक का जब नुकसान होगा, आपने बोला ठेकेदार भी मिला होता है और डिपार्टमेंट के साथ मिला होता है, लेकिन बीच में पब्लिक का नुकसान होता है, तो उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या करेंगे आप? देखो, अगर पब्लिक में सबसे बड़ी पब्लिक पावर होती है। अभी तक टाप नील की आवाम भी चुप थी और हम भी चुप थे, पहले आवाम फिर हम भी चुप थे। लेकिन अब आई है इनकी बारी। ये जो डरा रहे हैं ठेकेदार भाग जाएगा, ऐसा होगा वैसा,
ये मैं अपनी पंचायत की आवाम को तसल्ली देता हूँ कि कुछ नहीं, ये झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड बोलते हैं, आप खड़े रहो, काम हम लेंगे। तो ज़िला इंतज़ामिया डीसी साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, एसई डोडा, एक्सीएम डोडा R&B डिपार्टमेंट और जो हमारे AEE साहब हैं, हमारे जेई साहब हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे टाप नील के प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके की अड़चन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि टाप नील की आवाम फिर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे ज़िले को पता है। जब वो धरने पे बैठ जाएंगे, प्रॉपर काम हो, उसके ऊपर लुक जो डलती है वो भी डले। इनको DPR के अंदर लुक भी डालनी, पूरा ओके रोड करके देना है इस ठेकेदार ने। अभी तक लुक शुक कुछ नहीं पड़ा? नहीं, अभी रोड कटिंग हुई, अभी CD वर्क चल रहा है, अभी उसके बाद धीरे धीरे ये काम होगा, वो भी हमें नजरों में है। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी DC डोडा से, ये बंजर मोड़ से लेकर और बिघाट तक बहुत रोड की खस्ता हालत है, उसको भी वो अपना वो मैकडम की कोशिश करें डालने की, किसी ठेकेदार की, चाहे वो PMG के हैंड ओवर है या R&B के पास है, उसको भी क्लियर कर देना चाहे। इधर डोडा में इर्द गिर्द देखो कितने खड्डे हैं, कितने रोड के। मैं कहता हूँ कि जब तक ना धरना लगेगा डोडा में, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन का दिमाग ठिकाने पे नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे थे नज़ीर साहब देव, जिनका ताल्लुक टाप नील पंचायत से है। और काफ़ी बार मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर इशू पे ये बात करते हैं, पब्लिक की बात जब आती है बात करते हैं। और आज इनका इशू है कि हमारी रोड की खस्ता हालत, और रोड पे सुनने में जो ये आ रहा है कि जो ठेकेदार काम कर रहा है वो भागने की फिराक में है, लेकिन उनके पास टेंडर है, उनके पास पैसा है। और ये भी सुनने में आया कि उनके पास पत्थर नहीं है लेकिन उनके पास पैसे हैं, क्योंकि जब वो टेंडर देते हैं, बहुत सारे ठेकेदार, आज ज़िला डोडा की बात की जाए, बहुत कम पैसों में टेंडर देकर खुद को नुकसान में डालते हैं। और जब उनको अपना फ़ायदा नहीं दिखता है तो फिर पब्लिक का नुकसान होता है। इस चीज़ को ज़िला इंतज़ामिया देखनी चाहिए, जहाँ भी जो भी ठेकेदार काम करता है उसको प्रॉपर तरीके से काम करना होगा, ताकि गरीब आवाम को, पब्लिक को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल यूँ ही देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। अपने मेज़बान मुदस्सिर वानी को इस उम्मीद से इजाज़त दीजिए कि फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।